हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि इस समय आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ठंड बढ़ रुक चुकी है। वो अपने ऐसे रूप में है इस समय कि जो है तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि आने वाले अब कुछ ही समय है जिसमें बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा स्टूडेंट्स वो बीमार हो या उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग आज की पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करते हैं और देखिए क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम शुरू करते हैं अपने डेफिनेशन के साथ। तो आइए पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे। और देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बताया गया है उसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और अ ग्रुप of atom in a chemical reaction। यहाँ पे ये बात कह रहा है कि कोई भी एटम या किसी ग्रुप का एटम क्या करे, रिप्लेस कर दे किसी एटम को या किसी ग्रुप के एटम को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए कि कोई एटम या किसी ग्रुप का एटम रिप्लेस कर रहा है किसी एटम को या किसी ग्रुप के एटम को, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। कैसे डिस्प्लेसमेंट होती है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार करके आपको नोट किया है, देखिए कैसे। ये आपका रहा स्टार। इसमें ये मैंने बताया है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल्स को, और किससे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो अपने लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। हालांकि इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहली अभी बेसिक चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा या एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो अपने से लेस वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो चलिए देखिए कैसे डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे पहले मैंने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, फिर इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए कैसे है। X आपको दिख रहा है, इसे आप एक एटम समझ के चलिए। एक Y और Z एटम से मिलकर एक ग्रुप है, और देखिए इस X ने इस Z के साथ कंबाइन किया है और एक कंपाउंड बनाया है, और Y को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे Y Z के साथ जुड़ा हुआ है, बट जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है, X ने Z को अपने साथ रख लिया और Y को डिस्प्लेस कर दिया, यानी Y को हटा दिया, Y की जगह अपने आप को सेट कर लिया। तो यही है कि इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि X जो है वो इस Y से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए X ने इस Y को डिस्प्लेस किया और Z के साथ अपने आप को कंबाइन कर लिया। तो इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखिए और सारे एग्जाम्पल्स को देखिए। चलिए, जिंक
कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट को फॉर्म किया हुआ है। इसी तरीके नेक्स्ट मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ जब उसने रिएक्शन की तो कॉपर को डिस्प्लेस किया और मैग्नीशियम सल्फेट को फॉर्म किया है। थर्ड में हम देखेंगे ये आपका क्लोरीन, ये पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया है और पोटेशियम के साथ जुड़कर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बनाया है। अगला सेट देखेंगे आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये HCl। यहाँ पे आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और क्लोरीन के साथ मिलकर आयरन क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे आपने अब तक ये देखा कि जो मोर रिएक्टिव था वो अपने से लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करना होगा जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एटम या एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए अब हम लोग अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, These are the reaction in which ions of two ionic compound are exchanged to produce new compounds। यानी कहने का मीन्स यहाँ पे है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आयंस जो होंगे वो यहाँ पे दो आयनिक कंपाउंड हैं और यहाँ पे दोनों आयनिक कंपाउंड के आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल में समझते समय फिर से मैंने वही अल्फ़ाबेट को लेकर समझाया है, उसके बाद आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर AB लिया है और CD, ये दोनों के दोनों हमारे आयनिक कंपाउंड हैं और एक सपोज करते हैं ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में। ठीक सेम वे में ये आयनिक कंपाउंड C प्लस में टूट रहा है और D माइनस में। तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पे ये आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होकर आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। तो देखिए कैसे, प्लस ऑलवेज माइनस को रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाएगा। इसीलिए आपने देखा कि A प्लस का था, D माइनस का था, A और D आपस में जुड़कर AD कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है कि B माइनस का है, C प्लस का है और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। तो याद रखिए यहाँ पे आयंस का फॉर्म होना जरूरी है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, यानी जब आयंस होंगे वो अपने आप को एक्सचेंज करेंगे। तो दो कंपाउंड यहाँ पे होंगे और दोनों कंपाउंड आपके आयनिक होंगे और इनके आयंस एक दूसरे में क्या करेंगे, अपने आप को एक्सचेंज करेंगे। तो जैसा यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू समझाया था वैसे ही हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, रिएक्शंस के थ्रू समझाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड।
सिल्वर प्लस का है, नाइट्रेट माइनस का है, सोडियम प्लस का है, क्लोरीन माइनस का है। तो यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में देते हुए ये प्लस का है और ये इस माइनस के साथ जाकर जुड़ेगा और सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे सोडियम प्लस का है और नाइट्रेट हमारा माइनस का है, ये आपस में जुड़कर सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे। इसी तरह हमारी अदर एग्जाम्पल्स भी हैं जो प्लस माइनस को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखिए, बेरियम प्लस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, सल्फेट माइनस, प्लस ऑलवेज माइनस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट, सोडियम प्लस का था, क्लोरीन माइनस का, तो सोडियम क्लोराइड। थर्ड में यहाँ देखिए, कॉपर प्लस का, सल्फेट माइनस का, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन प्लस का, सल्फर माइनस का। कॉपर किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ में, इसलिए कॉपर माइनस के साथ जाकर जुड़ गया और सल्फेट हाइड्रोजन के साथ जुड़कर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट आपके कंपाउंड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री का, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जितनी बार भी मैं कंपाउंड को नाम के साथ भी बताता हूँ, साथ साथ में उसका फॉर्मूला भी, तो ऑलवेज इस बात को दिमाग में रखिए कि हमें नाम भी याद होना चाहिए और उस कंपाउंड का फॉर्मूला भी। तो देखिए, ये बेरियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, बेरियम प्लस का, क्लोरीन माइनस का, कॉपर प्लस का, सल्फेट माइनस का। तो यहाँ पे बेरियम यानी जो प्लस का है वो सल्फेट माइनस के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो यहाँ प्लस का है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़कर कॉपर क्लोराइड बनाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में रखना होगा कि ये आयनिक फॉर्म में टूटेंगे और प्लस माइनस के साथ जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अगर, तो आपकी रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस के साथ भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए प्लस माइनस के साथ दो रिएक्शन समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये सिल्वर है और ये नाइट्रेट है। सिल्वर के ऊपर बेटा प्लस का चार्ज आता है, इसलिए वो Ag प्लस बनाएगा। नाइट्रेट के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा तो ये माइनस का नाइट्रेट बनाएगा। सेम वे में यहाँ पे अगर हम देखें तो Na के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे किसके ऊपर कौन सा चार्ज है वो आपको शो कर दिया है। प्लस का चार्ज ऑलवेज माइनस के चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सिल्वर क्लोराइड। सेम वे में बचे हुए हमारे आयंस यानी सोडियम और नाइट्रेट, सोडियम प्लस का है, नाइट्रेट माइनस का है, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे। तो अब तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने आपको कौन सा कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट या एटम
प्लस का है और कौन सा माइनस का है, और प्लस माइनस एक दूसरे के साथ जुड़कर कंपाउंड को बनाते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये हमारी सेकंड एग्जांपल है और कैसे इनको हम पहले प्लस माइनस में तोड़ेंगे, फिर इन प्लस माइनस को किस तरीके एक दूसरे के साथ जोड़कर हम कंपाउंड को बनाएंगे। तो आइए देखिए बेटा, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर वैसे माइनस का चार्ज, सिंगल माइनस का चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन हमने 2 यूज किए हुए हैं, इसका मतलब इसके ऊपर 2 माइनस के चार्ज आ गए, क्योंकि एक क्लोरीन पर 1 माइनस का चार्ज और 2 क्लोरीन पे 2 माइनस का चार्ज। तो सेम वे में यहाँ पे हमने क्लोरीन पे 2 माइनस के चार्ज को दिखाया है। तो याद रखिएगा, क्लोरीन पे एक ही माइनस का चार्ज होता है, यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन यूज किया है, इसलिए हमारा 2 माइनस के चार्ज को शो कर रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये बेरियम के लिए है और ये क्लोरीन के लिए है। ठीक ऐसे ही अगर कॉपर को लेकर बात करें तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। अब आपको मैंने आयंस कौन से प्लस हैं कौन से माइनस हैं ये डिनोट कर दिया है। अब आपको केवल प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है और कंपाउंड को बना लेना है। देखिए ये अब तक समझ में आ गया कि ये प्लस का है, यानी ये माइनस वाले के साथ जाकर जुड़ेगा, यानी ये Ba++SO4- के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बनाएगा। ठीक ऐसे ही कॉपर प्लस का है, क्लोरीन माइनस का है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़कर कॉपर क्लोराइड बनाएंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेंगे। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो आज की वीडियो यहीं ओवर होती है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ में शेयर ज़रूर करिए, जिससे आपको इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। और साथ साथ में ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे तो बाकी के जितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश या कोई इनके साथ समस्या है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो मेरे वीडियो के थ्रू नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके मेरे साथ बने रहिए द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। ओके, बाय बाय, टाटा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और फिर वहाँ नई नई चीज़ों को फिर से देखेंगे।